हेलो दोस्तों, चलिए आइए बात करते हैं हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। तो ये जो पोर्टफोलियो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है लास्ट फ्राइडे का, यानी कि 28 तारीख का, सॉरी 27 तारीख का। और आज मैं मंडे को वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन 27 तारीख तक का ही डेटा इसमें अपडेटेड है। तो जैसा कि आपने देखा था कि फ्राइडे को मार्केट थोड़ा सा गिरी थी, लेकिन पोर्टफोलियो मेरा चढ़ा क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा बढ़त मिली थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट इस वक्त है 16,86,917 रुपये। और जो मेरी करंट वैल्यू है वो लगभग है 18,04,680 रुपये। और मेरा जो नोशनल प्रॉफिट है वो उस वक्त 1,17,764 रुपये है। लगभग 7% का टोटल रिटर्न है। और जो वन डे रिटर्न है वो लगभग 0.46% का है, 8,345 रुपये। लेकिन जो मेरा XIRR है, यानी कि जो कंबाइंड रिटर्न ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट्स डन एट वेरियस पॉइंट ऑफ टाइम, उसमें 35% का मेरा XIRR बनकर आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सा पोर्टफोलियो, कौन सा फंड मेरा उस दिन अच्छा चढ़ा। तो अगर हम देखें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप उस दिन लगभग 1677 रुपये का मुझे मुनाफा हुआ। कॉन्ट स्मॉल कैप में लगभग मुझे 1335 रुपये का मुनाफा हुआ। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में मुझे लगभग 702 रुपये का मुनाफा हुआ है। कॉन्ट मिड कैप में लगभग 1011 रुपये का। आदित्य बिरला सन लाइफ PSU में लगभग 1000 रुपये का। कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप में लगभग 500 रुपये का। एडलवेज मिड कैप में थोड़ा सा नुकसान हुआ है, 84 रुपये का। इन्वेस्को इंडिया PSU में लगभग 1058 रुपये का मुनाफा हुआ है। और ये फ्राइडे के मुनाफे में आपको गिना रहा हूँ। HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड में लगभग 46 रुपये का। बंधन स्मॉल कैप में 114 रुपये का नुकसान हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 129 रुपये का मुनाफा। HDFC मिड कैप में 82 रुपये का नुकसान। HSBC लार्ज एंड मिड कैप में 126 रुपये का नुकसान। मोतीलाल ओसवाल BSE एनहेंस वैल्यू में 752 रुपये का फ़ायदा। कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 117 रुपये का फ़ायदा। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी डिफेंस में 136 रुपये का नुकसान फ़ायदा। ICICI प्रूडेंशियल भारत में 112 रुपये का फ़ायदा। टाटा स्मॉल कैप फंड में 45 रुपये का फ़ायदा। बंधन कोर इक्विटी फंड में लगभग 28 रुपये का नुकसान। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 73 रुपये का मुनाफा। कोटक एमर्जिंग फंड में 45 रुपये का मुनाफा। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड में 30 रुपये का नुकसान। निपॉन इंडिया ग्रोथ में 1 रुपये का फ़ायदा। कैनरा रोबेको में 24 रुपये का फ़ायदा। HDFC डिफेंस फंड में 17 रुपये का फ़ायदा। और निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड में 28 रुपये का फ़ायदा हुआ है मुझे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा XIRR थोड़ा सा मार्जिनली इम्प्रूव हो गया है, जो 35.16% का हो गया है। और अगर ओवरऑल XIRR की बात करें तो लगभग मोतीलाल ओसवाल मिड कैप मुझे 86% का रिटर्न दे रहा है। और कॉन्ट स्मॉल कैप मुझे 50% का रिटर्न दे रहा है। निपॉन इंडिया मुझे 45% का रिटर्न दे रहा है। तो ये कुछ टॉप परफॉर्मिंग फंड हैं, जैसे कि एडलवेज मिड कैप 66% का रिटर्न मुझे दे रहा है। लेकिन अभी इनकी ड्यूरेशन बहुत छोटी है, मे बी ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसमें ठीक हो जाएगा नंबर्स, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, इतना ज़्यादा XIRR जनरेट होता नहीं है। तो मोतीलाल ओसवाल की अगर मैं बात करूं, जिसमें 86% है, लगभग जब से मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू करी है तब से वही बढ़ रहा है। तो जब फॉल आएगा तो आई थिंक XIRR अपने लाइन पे आ जाएगा। आई थिंक सबसे ज़्यादा मेरा XIRR मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का ही है, अगर मैं देखूं तो। हाँ, लगभग मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ही मेरा सबसे हाईएस्ट है। और सेकंड नंबर पे मेरा आता है एडलवेज मिड कैप फंड। तो ये मिड कैप फंड में मैंने जब इन्वेस्ट करना शुरू किया उसके बाद से बढ़ते चले जा रहे हैं, इस वजह से इनमें XIRR काफ़ी ज़्यादा है। और अगर बात करें करंट इन्वेस्टेड वैल्यू की, तो उसमें भी जो सबसे ज़्यादा मुनाफा मेरा है, सबसे ज़्यादा रिटर्न जो मेरा बन रहा है वो कॉन्ट स्मॉल कैप फंड में लग रहा है, लगभग 16.3% का। और 30,735 का मुझे इसमें मुनाफा है। ICICI प्रूडेंशियल भारत में 3,055 रुपये का। कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप में 12,000 का। मोतीलाल में लगभग 3,946 रुपये। कॉन्ट मिड कैप में लगभग 14,000 रुपये का मुनाफा है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में लगभग 16,000 का मुनाफा है। कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में 2,655 का इन्वेस्ट करने, तो इस तरह काफ़ी सारे मुनाफे हैं मेरे इसमें। और ओवरऑल जो मेरा रिटर्न है वो 35.616% का है। तो अब मैं अपनी जर्नी, जहाँ पे मुझे 1 करोड़ का अपना फ़ंड क्रिएट करना है, उसमें आगे बढ़ रहा हूँ। और अगली वीडियो में मैं आपको आगे का अपडेट दूंगा, स्पेशली आज जो हो रहा है। आज मार्केट काफ़ी गिर रही है, तो होपफुली कल मेरा पोर्टफोलियो रेड होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय।